राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, लेकिन अब इसी आस्था से जुड़ा एक बड़ा विवाद देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर में चढ़ाए गए चंदे और कीमती सामान में गड़बड़ी हुई है। कहीं करोड़ों के गहनों की बात हो रही है तो कहीं 2 किलो सोने की गदा गायब होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई कोई चोरी हुई है या फिर ये सिर्फ सियासी आरोपों का हिस्सा है। दरअसल ये पूरा मामला अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मंदिर में चढ़ाए गए कीमती गहनों और अन्य सामान का पूरा हिसाब सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि कई श्रद्धालुओं के चढ़ावे की रसीद तक नहीं दी गई है और करोड़ों का सामान अभी तक औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया है। इन दावों ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस विवाद को राजनीतिक रंग तब मिला जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चोरी हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था के नाम पर जुटाए गए पैसे और चढ़ावे का पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। कुछ नेताओं ने तो यहां तक मांग कर दी है कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में कराई जाए ताकि किसी तरह का संदेह न रहे। इस मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जब बनाया गया तो सरकारी खजाने से 1 रुपया दिया गया। उस खजाने में मांस बिक्री और अन्य स्रोतों का पैसा भी होता है, इसलिए ट्रस्ट के बीज में ही गड़बड़ी है। ट्रस्ट बनाया जा रहा था राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि शुद्ध रूप से धार्मिक मामला था, लेकिन इसमें सरकार कूद पड़ी। उसने अपने सरकारी खजाने से, उस खजाने से जिसमें गाय की मांस बिक्री का पैसा भी रखा जाता है, अन्याय का पैसा भी रखा जाता है, टैक्स का पैसा रखा जाता है, उसमें से निकाल करके 1 रुपया दिया, तब ये ट्रस्ट स्थापित हुआ। तो इसके अब मूल में ही, बीज में ही गड़बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जब बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ उपस्थित थे तो धर्माचार्यों के ट्रस्ट को क्यों ठुकराया गया। तीसरी बात यह है कि जिन पक्षकारों ने न्यायालय में पक्षकार बनकर के हिंदुओं की तरफ से मुकदमा लड़ा था, उन पक्षकारों को क्यों साइड लाइन किया गया और क्यों अपने विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाया गया। अपने फालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर ना जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट ने इस सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो जांच एजेंसी को सौंपे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है और 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका ये भी कहना है कि बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश है। सरकार का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े सभी लेन देन और चढ़ावे की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। सुनिए क्या कहा। सभी राम भक्तों से अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। वहीं विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि अगर सब कुछ साफ है तो फिर विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सियासी बहस में बदल चुका है। इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ लिया है। एक तरफ लोग इसे आस्था पर हमला बता रहे हैं तो दूसरी तरफ कई यूजर्स पारदर्शिता की मांग को सही ठहरा रहे हैं। हैशटैग राम मंदिर और हैशटैग डोनेटिंग कंट्रोवर्स जैसी हैशटैग का उपयोग कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। साफ है कि जनता भी इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर चोरी या गबन की पुष्टि नहीं की है। यानी फिलहाल जो कुछ भी सामने आ रहा है वो आरोप और दावों के दायरे में ही है। असली सच्चाई एसआईटी जांच के बाद ही सामने आएगी। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में इस तरह के आरोप सीधे तौर पर जन भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अब सबकी नज़र एसआईटी जांच पर टिकी है क्योंकि वही तय करेगी कि ये मामला वास्तव में गड़बड़ी का है या फिर सिर्फ सियासी बयानबाजी का।